सो नाउ टाटा पावर अब देखिए यहाँ पर 234 रुपये 65 पैसे का प्राइस आ चुका है। देर से ही सही लेकिन इसके अंदर तेजी बनी। ऐसा लग रहा है कि कुंभकर्ण जो है वो जाग गया हो और सडनली आप देखिए सबसे बड़ी तेजी मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत टाइम बाद 6.5% 7% की तेजी इस स्टॉक के अंदर एक ही सिंगल डे में आपको देखने को मिली है। काफ़ी बड़ी कैंडल है और ये अगर आप देखेंगे महीनों तक पीछे का डेटा देखेंगे तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सडनली इस स्टॉक के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली और लगातार स्टॉक के अंदर कभी ना कभी तेजी बनती रहती है। एक दो दिन छोड़ दो थोड़ी थोड़ी कर तेजी बनती रहती है, लेकिन ये 6.5% की तेजी ना सबको यहाँ पर ना थोड़ा सा ये शॉकिंग में डाल देखिए। सडनली इसके अंदर ऐसा क्या हुआ पता लगाओ, लेकिन एक्चुअल में कोई न्यूज़ नहीं है। पुरानी थोड़े दिनों पहले की न्यूज़ देखेंगे तो उनको सब आपको जोड़ जाड़ कर आपको एक बात समझ में आएगी कि टाटा पावर के अंदर तेजी बननी ही थी। कुल मिलाकर देखिए अभी यहाँ पर ना 5 जुलाई को आपको स्मार्ट मीटरिंग का ऑर्डर मिला है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, जो कि आपको पता होना चाहिए 1744 करोड़ का है। अब वो एक अलग बात है कि इनके साथ टाइप कौन करता है, वो स्मार्ट मीटर इनको प्रोवाइड करवाने में या ये खुद बनाते हैं, वो इनका अलग अपना मैटर है, राइट। उसमें इनका अगर ये दूसरे से लेंगे भी पावर जो मीटरिंग कंपनी स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी है, अगर उनसे मीटर का उन्हें ऑर्डर देंगे तो वो सिंपली सी बात है यहाँ पर जो बीच का मार्जिन होगा वो यहाँ पर इनके हाथ लगेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आने लगेगा। तो इसका मतलब ये रेवेन्यू तो जो है ना वो स्काई रॉकेट होने हैं, ये तो हमें समझ में आ रहा है। और स्मार्ट मीटरिंग का लगभग 3 लाख करोड़ का बताते हैं कि पूरे इंडिया के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा तब जाकर स्मार्ट मीटर हर घर में पहुंचेगा। तो ये तो बात है ही, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के अंदर आपको मिल जाते हैं दोनों चीज़ें, यानी कि आपको सोलर पावर भी मिल जाता है और आपको ओल्ड जो तरीके हैं पावर जनरेशन का वो यहाँ पर आपको दिख जाता है, चाहे थर्मल हो या और कुछ हो, राइट। तो जितने भी यहाँ पर सोर्सेस है आपको सभी के सभी पावर सोर्सेस एक जगह पर आपको मिल जाते हैं टाटा पावर के अंदर। आगे लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा पावर के अंदर जो पुराना बिजनेस है जो वो डीमर्ज होगा, अलग होगा, टाटा पावर से सोलर का बिजनेस अलग होगा और बाकी का बिजनेस अलग होगा। तो ये भी लोग मान के चल रहे हैं। तो ये आगे बहुत ही बड़ी यहाँ पर स्टोरी बनने वाला है टाटा पावर। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं है, निवेशक कई तरीके के होते हैं। कुछ लोगों को तुरंत रिटर्न चाहिए होता है, अभी का भी जैसे ही स्टॉक के अंदर एंटर करे 1-2 दिन में कम से कम उनके हाथ 10% का रिटर्न लग जाना। वो निवेशक हर जगह डिसअपॉइंट होते हैं, इवन टाटा पावर ने भी जो एक ना आपको एक बहुत सारा कंसोलिडेशन जो दिखाया है उसकी वजह से निराशाजनक तो रहा है, ये तो है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आगे फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ना डल गए हैं। फ्यूचर ब्राइट है, ये सबसे बड़ी बात है। पेशेंस से तो वो होल्ड करिए, अपनी क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए। ऐसे स्टॉक्स के अंदर जब रिटर्न बनता है तो किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जब बनता है ना तब देखा जाता है कितना रिटर्न बना। तो 1-2 दिन का ना तेजी आप मांगते हैं, लेकिन वो जब 6 महीने बाद या 7 महीने जब तेजी स्टार्ट होती है तो वो ऐसी तेजी देते हैं और वो टिकाऊ तेजी होती है। तो ये एक सिंपली सी बात है जो कि यहाँ पर निवेशक को समझना चाहिए। टाटा पावर का जो लॉन्ग टर्म निवेशक है वो जानता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ये आज की स्टोरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। यहाँ पर नीड है टाटा पावर की और सभी को नीड है, सिंपली बात है। तो अभी स्टॉक का बुक वैल्यू 90 रुपीज़ 9 पैसे है और आपका स्टॉक काम कर रहा है 232 रुपये पर। स्टॉक का लो था 180 रुपये। मैं तो लगातार इसको जो है कवर करता रहा हूँ जब भी ये डाउन साइड पकड़ा है, और 215 पर मैंने आपसे कह दिया था कि ये यहाँ पर ना आपका ब्रेकआउट देने वाला है, अगर दे देता है तो फिर चलेगा, लेकिन इतना स्पीडी नहीं भागा। ये तो है टाटा पावर के अंदर, इतना स्पीडी नहीं भागा। उसके अंदर उसके जो लेवल है उसके ऊपर आ तो गया, लेकिन स्पीडी दौड़ नहीं लगाई, ये एक अलग बात है। तो यहाँ पर लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता रहा। और अभी यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली है कि आपका पी रेशो आपके इंडस्ट्री से एवब निकल चुका है, यानी कि थोड़ी सी वैल्यूएशन जो है ना वो स्ट्रेच होने लगी है टाटा पावर की। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, Q1 के नंबर्स आने वाले हैं आपके 9 अगस्त को नंबर्स है Q1 के, और नंबर से यहाँ पर अगर उसके एक्सपेक्टेशन में यहाँ पर तेजी हो रही है तो डेफिनेटली नंबर अगर डिसेंट आ गए, स्टीलर नंबर्स आ गए, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये पी रेशो सडनली आपका डाउन जाता हुआ दिखेगा, इंडस्ट्री बी के बराबर भी आ सकता है विदाउट एनी फॉल इन स्टॉक। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा रीज़न है। और जैसे ही अगर वो पी रेशो ठंडा पड़ गया ना फंडामेंटली, आप देखेंगे स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो जस्टिफाई करने लगेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बड़ा फॉल कोई देखने की जरूरत नहीं है उसमें।
हाँ, Q1 के नंबर अच्छे चाहिए, लेकिन अब देखिए निराशाजनक टाइम भी तो रहा है, स्टॉक के प्राइसेस ही डाउन नहीं गए थे, आपके क्वार्टर नंबर्स भी खराब थे। अगर आप देखें तो 2023 का देख लीजिए मार्च का, 2022 से दिसंबर का देख लीजिए, 2022 से सितंबर का अगर आप देख लें तो आपको डिसअपॉइंट करता हुआ दिखेगा टाटा पावर, उसी हिसाब से आपका स्टॉक भी डिसअपॉइंट करता हुआ दिखा है। हालांकि अडानी पावर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर ना आपका बजिंग में रहा है, तो उसके रिलेट में आपका टाटा पावर बिल्कुल फीका पड़ गया था, तो ये एक अलग बात है। इसी वजह से निवेशक थोड़ा सा परेशान भी था, लेकिन ये कोई परेशानी वाली बात थी ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। नेट सेल्स आप देखिए लगातार डाउन गई है, आप इससे समझिए नेट परसेंट ग्रोथ में आप देखिए ये रहे आपका 21% का ग्रोथ था आपका 2022 जून में, उसके बाद देखिए आप 2022 से सितंबर में -3.21%, अब 21% का आपका क्वार्टरली ग्रोथ दे रहा हो और सडनली आपका नेगेटिव में वो ग्रोथ चली जाए, स्टॉक के प्राइसेस कहाँ आपके ऊपर रहेंगे, कहाँ आपके ऊपर रहेंगे। तो यही मैं आपको समझाता रहा कि टाइम लगेगा, नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन फ्यूचर जो है ना वो काफ़ी ब्राइट है। अब वो चलेगा कब, ये किसी को डेट नहीं पता होती कि स्टॉक कब दौड़ने लगेगा। एक रियलिटी, एक पॉइंट ऑफ व्यू यही भी बनता है कि आप अप्रॉक्सीमेटली आप रख सकते हैं, लेकिन आप डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि उसी दिन चलने वाला है, तो ये यहाँ पर ना रहता है। उसके बाद आप 2022 से दिसंबर में देखिए नेगेटिव से फिर पॉजिटिव आई ग्रोथ, फिर 0.70% का प्लस में ग्रोथ आई, 0.70% सिर्फ। अब आप 21% के आगे आप 0.70% देखेंगे तो आपको डिसअपॉइंट तो हो गई। 2023 से मार्च में आपको नेगेटिव 11.86% की ग्रोथ देखने को मिली। तो ये अभी तक चल रहा था टाटा पावर में। एक्सपेक्टेशन अगर होगी मार्केट की टाटा पावर से तो स्टॉक दौड़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि 52 वीक हाई जो है ना वो 257 251 के आसपास है इसका, को वो वहाँ तक ना चला है स्टॉक, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर परफॉर्म करना दोबारा स्टार्ट कर दिया सो डेफिनेटली यहाँ पर ना ये करके दिखा देगा। और वही हाल आपका कुछ प्रॉफिट का भी है, वही डाउन 3%, 15%, -17.70%, तो वही यहाँ पर ना यही एक बड़ा रीज़न है। तो Q1 से बहुत एक्सपेक्टेशन है, Q1 यहाँ पर ना बहुत अहम रोल निभाएंगे इस टाटा पावर की तेजी में, तो आप इसको बहुत काइंडली वॉच करें Q1 कैसे आ रहे हैं, बहुत ही डीपली, बहुत ही काइंडली। सोलर का बिजनेस क्या कर रहा है, आपका ग्रीन कुल मिलाकर बिजनेस क्या कर रहा है, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, पुराना जो बिजनेस है उससे कितना हो रहा है, थर्मल का और बाकी वगैरह वगैरह वो कितना जनरेट करके दे रही हैं। तो पोर्शन जो ग्रीन का है वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है सेगमेंट में, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो एफआईआईज ने भी बढ़ाई और डीआईएस ने भी शेयर्स बढ़ाए हैं परसेंटेज वाइज। अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बेहतरीन हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर से छीन लिए गए हैं शेयर्स, तो आप ये देखिए। चलिए वो बात खत्म करते हैं, अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर कि टाटा पावर में आज देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मैंने कहा था अभी कि आपको दिखाऊंगा। देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल है, अब तक का सबसे बड़ा कैंडल है ये, आपका अप्रैल के बाद देखेंगे या कहें इस साल में तो नहीं, इस साल में बन चुका है, एक बड़ा कैंडल भी बन चुका है, वो डाउन साइड का था, अप साइड का एक सबसे बड़ा कैंडल आपके सामने। सो दैट ये आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इस जगह पर मैंने काफ़ी बार आपसे यहाँ पर बात करी थी, उसके बाद मेरी बातचीत नहीं हुई। 215 के बाद जब क्रॉस हो गया लेवल, उसके बाद ये फ्रीली चल सकता था, ये मैं समझ गया था, तो वो यहाँ पर बात करने का था ही नहीं फिर सिस्टम, तो वो मैंने बात नहीं करी। लेकिन Q1 पर अब नज़र रखेंगे ज़रूर। तो अभी यहाँ पर सब कुछ ठीक लग रहा है, हालांकि थोड़ी सी वैल्यूएशन जो है वो स्ट्रेच हो रही है, इस बात का ध्यान रखें। Q1 तक का वेट करें थोड़ा सा, Q1 तक थोड़े से अप एंड डाउन ज़्यादा रह सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, लेकिन मूव अच्छा खासा दिया है। और इंपॉर्टेंट लेवल वही रहेगा 215 रुपये इस स्टॉक के अंदर फिलहाल। 215 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। इवन अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम यही देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लॉन्ग टर्म में भी यही काम आ सकता है हमारे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। अभी यहाँ पर Q1 के नंबर्स आने वाले, Q1 के नंबर्स पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। बाकी नई खरीदारी करनी है तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन स्टॉप लॉस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेवल मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जो कि है ये ऑलमोस्ट 230 के आसपास, 230 से 228 के आसपास आप मान के चल सकते हैं, 228 के आसपास ये कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल काम कर सकता है यहाँ पर, सपोर्टिंग लेवल। तो अगर ये स्टॉक डाउन होता है तो 228 ब्रेक ना करे तो ज़्यादा बेहतर है कहीं ना कहीं। तो उम्मीद है आप अगर कोई नई खरीदारी करता है तो आपको स्टॉप लॉस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर, या किसी भी स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस तो इंपॉर्टेंट है। तो आप इस हिसाब से काम करके चल सकते हैं।
तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।